कि जब तक आप अंदर से कंगाल हो, बाहर से कितनी भी संपत्ति इकट्ठा कर लो, चाहे वो पैसे की हो, चाहे कौशल की हो, चाहे गुणों की हो, या चाहे सत्ता की हो, जब तक आपके अंदर सम्राट पैदा नहीं होता, जब तक आपके अंदर ईश्वर पैदा नहीं होता, ऐश्वर्य पैदा नहीं होता, तब तक बाहर के ऐश्वर्य आपको सिर्फ दुख देंगे। जब तक आप प्रेम नहीं बनते अंदर से, तब तक बाहर वाला प्रेम आपको सिर्फ कामना और वासना से खींचेगा। जब तक आप अंदर से अमीर नहीं होते, तब तक आपको पैसा गुलाम बनाएगा। बड़ा ज्ञान दिखाने की कोशिश करते, ज्ञानी तुम्हारे अंदर का इंसान होना चाहिए। और ज्ञान हमेशा नम्र होता है, विनयशील होता है। जिसके पास ज्ञान होता है ना, वो बड़ा शांत रहता है। विद्या विनयेन शोभते, विद्या उसी को शोभा देती है जो नम्र होता है। दौलत उसी को शोभा देती है जो विनम्र होता है। शक्ति उसी के पास शोभा देती है जो क्षमा करना जानता है। दौलत उसी को शोभा देती है जो बांटना जानता है। और ज्ञान उसी को शोभा देता है जो दूसरों को ज्ञानी बनाना जानता है। आप कौन हो, ये ऊपर से बाहर से तय नहीं होना चाहिए। तो आप अंदर क्या हो, इससे तय होना चाहिए। आप क्या काम करते हो, कैसे रहते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, कौन सी गाड़ी चलाते हो, कौन से घर में रहते हो, इससे ये तय नहीं होना चाहिए कि आप कौन हो। आप कौन हो, ये आपके अंदर की जो आत्मा है, आपकी संवेदनशीलता है, आपका रहन सहन है, आप दूसरों से कैसे बर्ताव करते हैं, दूसरों के बारे में कैसी सोच रखते हैं, इस सब के माध्यम से तय होता है कि आप कौन। पीपल ऑलवेज सी योर प्रेजेंटेशन एंड गॉड ऑलवेज नोज योर इंटेंशन। सबसे जरूरी बात है, जो आपके साथ जाएगा उसके ऊपर काम करो। और आपके साथ जाएगा आपका स्वभाव, आपके इरादे, आपके भाव, ये आपके साथ जाए, वही आपकी पहचान है। ये पैसा, संपत्ति, ये शरीर, ये पद, ये काम, इसमें से कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। उसके माध्यम से आप क्या कर रहे हो, किसने इन सब चीजों को इस्तेमाल कर रहे हो, वो इरादा आपके साथ जाएगा। दोस्तों, एक बार एक छोटा बच्चा गुब्बारे वाले के पास गया और उसे पूछने लगा कि अंकल अंकल कौन सा गुब्बारा ज़्यादा ऊंचा उड़ता है। तो उसके पास में बहुत सारे रंग के गुब्बारे थे, हरे थे, नीले थे, पीले थे, लाले थे। तो कौन सा रंग वाला गुब्बारा ज़्यादा ऊंचा उड़ेगा, आप मुझे बताइए, और वही गुब्बारा मुझे चाहिए। तो गुब्बारे वाला हंसने लगा। बच्चा थोड़ा सहम गया और उसने वापस पूछा, आप हंसने क्यों लगे, क्या मैंने कुछ गलत सवाल पूछ लिया? तो गुब्बारे वाले ने कहा, हाँ अभी तो तू बच्चा है, लेकिन तूने सवाल तो बहुत ही काम का पूछा। गुब्बारा जो है उसके अंदर कौन सी हवा भरी है उस हिसाब से ऊपर उठता है, ना कि उसके रंग से। अगर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी है तो वो जमीन पर रेंगेगा, क्योंकि वो ज़्यादा वजनदार है। अगर उसके अंदर सादी हवा भरी है तो वो आप जितना उछालोगे उतना उछलेगा, वापिस ज़मीन पे आएगा। और अगर उसके अंदर हाइड्रोजन भरी है तो जब तक वो फूटता नहीं, इतनी ऊंचाई तक हो जाएगा। एक बार तुम्हारे हाथ से छूट गया तो वो अपनी ऊंचाई पकड़ेगा। इंसान के साथ ठीक ही ऐसा हो रहा है। इंसान बाहर से कैसे दिखता है, कैसे रहता है, कौन से कपड़े पहनता है, इससे उसकी असलियत का पता नहीं चलता, वो अंदर से कैसा है, इससे उसका जीवन तय होता है। कोई भिखारी कितने भी अच्छे कपड़े पहने, लेकिन उसके अंदर का जो भिखारी है वो कभी मरता नहीं। एक बार की बात है कि बंबई में एक भिखारी मरा। तो जब उसकी जगह खाली की गई तो उस जमीन में एक बैग भरा हुआ था
जिसमें सिक्के थे, नोट थे, कुछ गहने भी थे। तो सब जब उसका गिनती हुई तो कुछ 1,32,00,000 रुपए उसमें पाए गए। मतलब वो करोड़पति था पैसे के हिसाब से, लेकिन अंदर से भिखारी ही था। लोगों ने उसे करोड़पति बनाया, लेकिन उसके अंदर के भिखारी ने उसको करोड़पति की पहचान कभी होने न दी। एक बार एक भिखारी को करोड़ की लॉटरी लग गई, तो वार्ताहर वो ब्रेकिंग न्यूज़ कैच करने के लिए वहाँ गए और उन्होंने उससे पूछा कि आप अभी करोड़पति हो गए, क्या करेंगे, इतने सारे पैसों का क्या करेंगे? बोला मैं एक बड़ा मकान, एक बड़ा घर खरीद लूँगा और एक आलीशान कार खरीद लूँगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उसने घर भी खरीद लिया, कार भी खरीद ली। तो लोगों को बड़ी उत्सुकता हुई कि ये करता क्या है, अभी आगे क्या करेगा। तो लोगों ने पाया कि वो अपनी महंगी कार से जिस जगह पे वो भीख मांगता था उस जगह पे जाकर भीख मांग रहा था। तो आप अंदर से क्या, बाहर से आप पैसे वाले हो गए कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर से आप ज्ञानी हो गए, बहुत पंडित हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर से आप वो बड़ी सत्ता आपने पा ली, बड़ा पद पा लिया, इसका मतलब नहीं आप एक अच्छे इंसान हो। अंदर से आप कौन हो? अगर बुद्धिमत्ता, अच्छाई का अगर पैमाना होता तो बड़े बड़े अफसर रिश्वत क्यों लेते? बड़े बड़े अमीर लोग कहे जाने वाले लोग दूसरों का शोषण क्यों करते? तो बात यह है कि जब तक आप अंदर से कंगाल हो, बाहर से कितनी भी संपत्ति इकट्ठा कर लो, चाहे वो पैसे की हो, चाहे कौशल की हो, चाहे गुणों की हो, या चाहे सत्ता की हो, जब तक आपके अंदर सम्राट पैदा नहीं होता, जब तक आपके अंदर ईश्वर पैदा नहीं होता, ऐश्वर्य पैदा नहीं होता, तब तक बाहर के ऐश्वर्य आपको सिर्फ दुख देंगे। जब तक आप प्रेम नहीं बनते अंदर से, तब तक बाहर वाला प्रेम आपको सिर्फ कामना और वासना से खींचेगा। जब तक आप अंदर से अमीर नहीं होते, तब तक आपको पैसा गुलाम बनाएगा। अंदर से आप कौन हो यह हर किसी को पता नहीं होता। यही तो दर्द की बात है। अगर हम खुद को पहचान पाते तो हमें गुरु की क्या जरूरत? तेरा सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन हमें पहचान नहीं आती। एक बार ऐसा हुआ कि पुणे में एक लड़का, अमीर घर का लड़का, फॉरेन से आया, पढ़ लिख कर आया, छोटा था तब विदेश भेजा गया। तो वहाँ पढ़ लिख कर बड़ा होकर आ गया पुणे में, और अपनी महंगी कार, उस जमाने में टाटा की सफारी बहुत महंगी हुआ करती थी, तो उसमें बैठकर वो चलाकर पुणे में घूम रहा था। तभी एक बूढ़े आदमी के, टाटा के एकदम सस्ती कार चलाने वाले बूढ़े आदमी के साथ उसकी टक्कर, उसने इसकी कार को ठोक दिया। तो वो उतर गया नीचे गुस्से से और ताड़ ताड़ करके चला गया उस बूढ़े के पास और बड़ी बातें सुनाने लगा उसे। अरे तुम्हारी हैसियत नहीं है इतनी बड़ी कार देखने की, ये तुम्हारी डबला कार लेके तू घूम रहा है, तो मेरे कार में जो नुकसान हुआ है तू कैसा भरेगा? अगर चलाना नहीं आता तो चलाता क्यों है? बहुत सारी बातें उसको सुनाई। वो बूढ़े आदमी ने शांति से जवाब दिया, बच्चा गुस्सा मत हो। तो बच्चा बोला, गुस्सा क्यों ना हो? हाँ, मैंने इतनी महंगी कार, क्या तू भरपाई कर पाएगा? क्या तेरी हैसियत है? तूने कभी ऐसी कार देखी भी है? वो बूढ़े आदमी ने बोला, बच्चा गुस्सा मत होना, तुम्हारी कार मैं दुरुस्त कर दूंगा, चाहे तो मैं ऐसी ही कार
वापस तुझे दूंगा, ये मुझे तू दे दे, मैं तुझे नई कार दे दूंगा। तो उसने बोला, ऐसा तू है कौन जो मुझे नई कार देगा? उसने बोला, मैं रतन टाटा हूं। तो जो खानदानी रईस होते हैं ना, वो अपना मिजाज जो होता है वो नरम रखते हैं, और जिनकी दौलत नई नई होती है ना, वो बड़े हवा में उछलते हैं। उनका जो लिबास होता है, रहन सहन होता है, सब कपड़ा ब्रांडेड, बूट ब्रांडेड, सब कुछ ब्रांडेड, लेकिन अंदर वाला जो है वो क्या है, जिसने ये सब पहना है वो तो मामूली है। और जिसके पास इतनी दौलत है, जो उस कार की फैक्ट्री का मालिक है, वो सीधी सी सिंपल सी सस्ती सी कार लेकर घूम रहा है, एक आम इंसान की तरह जी रहा है। हमारे देश में ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात होती है कि जिनके पास नहीं भी होती है दौलत, तो दिखाने का बड़ा उनका मन होता है। डुप्लीकेट ही सही पहनेंगे, बड़ा दिखना चाहिए, अमीर दिखना चाहिए, लेकिन अमीर तुम्हारे अंदर का इंसान होना चाहिए। बड़ा ज्ञान दिखाने की कोशिश करते, ज्ञानी तुम्हारे अंदर का इंसान होना चाहिए। और ज्ञान हमेशा नम्र होता है, विनयशील होता है। जिसके पास ज्ञान होता है ना, वो बड़ा शांत रहता है। विद्या विनयेन शोभते, विद्या उसी को शोभा देती है जो नम्र होता है। दौलत उसी को शोभा देती है जो विनम्र होता है। शक्ति उसी के पास शोभा देती है जो क्षमा करना जानता है। दौलत उसी को शोभा देती है जो बांटना जानता है। और ज्ञान उसी को शोभा देता है जो दूसरों को ज्ञानी बनाना जानता है। तो आप ऊपर से क्या देख रहे हो, इसी के बारे में आज सदगुरु हमें बता रहे। सदगुरु कहते हैं, आप कौन हो, ये ऊपर से बाहर से तय नहीं होना चाहिए। तो आप अंदर क्या हो, इससे तय होना चाहिए। आप क्या काम करते हो, कैसे रहते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, कौन सी गाड़ी चलाते हो, कौन से घर में रहते हो, इससे ये तय नहीं होना चाहिए कि आप कौन हो। आप कौन हो, ये आपके अंदर की जो आत्मा है, आपकी संवेदनशीलता है, आपका रहन सहन है, आप दूसरों से कैसे बर्ताव करते हैं, दूसरों के बारे में कैसी सोच रखते हैं, इस सब के माध्यम से तय होता है कि आप कौन। हम अक्सर कहते हैं, कभी कभी आजकल तो बूढ़े जवान दिख रहे और जवान बूढ़े दिख रहे, मतलब स्वास्थ्य का बुरा हाल है। हर क्षेत्र में उल्टा हो रहा है, दिखावा ज्यादा है, प्रदर्शन ज्यादा है और दर्शन कम है। दर्शन मतलब आपके अंदर का भाव, और प्रदर्शन मतलब आप ऊपर से कैसे दिखाते हो। अंग्रेजी में बहुत बड़ी सुंदर ऐसी कहावत है, पीपल ऑलवेज सी योर प्रेजेंटेशन एंड गॉड ऑलवेज नोज योर इंटेंशन। भगवान जानता है तुम्हारा इरादा क्या है, तुम्हारे अंदर के भाव क्या है, और लोग पगला जाते हैं बाहर का प्रदर्शन देखकर। लोग दिखाते तो अमृत है, लेकिन पिलाते जहर है। आप देखना, सभी एडवर्टाइजिंग में आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें दिखाई जाती है, लेकिन वास्तविकता में उसमें जहर होता है। अभी कल मैंने पढ़ा कि बच्चों की जो ड्रिंक्स है उसमें इतने खतरनाक तत्व है कि उन्हें कुछ ही सालों में कैंसर हो जाएगा। तो सब लोग मानते हैं, इसका मतलब वो चीज़ सही है ऐसा अभी तय नहीं हो सकता। दिखावे पे न जाओ। अक्सर हम कहते हैं फैशन की दुनिया में गारंटी की अपेक्षा ना करें। आज जो है सब दिखावे की दुनिया है। बाहर से आप कैसे दिखा रहे हो खुद को और अंदर से आप कैसे हो, ये बिल्कुल ही विरोधाभास है। पारदर्शी जीवन किसी का भी नहीं है आज। क्या कोई है जो ऐसा सीना ठोक के बोलेगा, सर मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने छिपाया हो।
लोग बड़े चेहरे ओढ़कर, बड़े मुखौटे ओढ़कर जीते हैं, दिखाते कुछ अलग है और होते कुछ अलग है। इसे पाखंड कहा गया है। इसलिए आज की दुनिया इतनी दर्दनाक है। आपकी मदद करने वाला अक्सर आपको लूटने वाला साबित होता है, या किसी को किसी की नहीं पड़ी है। तो अपने अंदर झांकिए। आज आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, कौन से पद पर हो, कितनी अमीरी जताए हो, इकट्ठा किए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अंदर से कैसे हो, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो कम से कम हम एक इंसान को तो सुधार सकते हैं, वो खुद है। ईमानदार बनिए, जैसे अंदर है वैसे बाहर रहिए, चाहे वो सही हो या गलत हो, और उसे बदलने की कोशिश करिए। नहीं तो ऊपर से मुखौटा ओढ़ने से बाद में ये तक हम भूल जाते कि हम कौन थे। कोई अधिकारी जब रिटायर हो जाता है ना, तो बड़ा परेशान होता है। कोई मंत्री अगर जब पद से खाली हो जाता है ना, तो बड़ा परेशान होता है। तो ये परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि मुखौटा ओढ़े हुए था, लोगों की भीड़ की आदत थी, तो वो अकेलापन उसको चुभता है। क्यों चुभता है? क्योंकि उसने आज तक जो जीवन जिया वो एक नकली जीवन था, लेकिन उसे ही असली समझकर जी रहा था। तो जो अभिनेता होते हैं, या जो नेता होते हैं, या बड़े बड़े पद पर जो लोग होते हैं, रिटायरमेंट के बाद में उनका जीवन बहुत परेशान हो जाता। तो ये परेशानी का सबब है कि वो अपने काम को ही अपनी पहचान बनाते हैं। असल में ऐसा नहीं है। वो काम भी छीना जाएगा और ये शरीर भी छीना जाएगा, और आप एक दिन सब कुछ गंवा कर जाओगे। मुझे एक बात बताइए, जो चीज़ आप साथ लेकर जाओगे उसी के ऊपर काम करना चाहिए, कि जो छोड़कर जाना है उसी के ऊपर काम करना चाहिए? अगर हमें जीवन को विकसित करना है तो कौन सी चीज़ पर काम करना चाहिए? आज जब हाथ के ऊपर प्लास्टर लगाते हो, या आपने कोई मुखौटा लगा लिया, तो मुखौटे के ऊपर आप कितना भी मेकअप करोगे, कितना भी उसको सजाओगे, तो वो तो उतरना ही है। सबसे जरूरी बात है, जो आपके साथ जाएगा उसके ऊपर काम करो। और आपके साथ जाएगा आपका स्वभाव, आपके इरादे, आपके भाव, ये आपके साथ जाएगा, वही आपकी पहचान है। ये पैसा, संपत्ति, ये शरीर, ये पद, ये काम, इसमें से कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। उसके माध्यम से आप क्या कर रहे हो, किसने इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हो, वो इरादा आपके साथ जाएगा। तो आज से खुद को पहचानना सीखो, और अपनी जो असली पहचान है उसको उजागर करो। चाहे वो कितनी ही कड़वी क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ही बदसूरत क्यों ना हो, स्वीकार तो करो। शायद वही सुंदर है, लेकिन तुम्हारी नीयत में खोट है, तुम्हारी नजरिया में दोष है, तो उसको सुधारो। तुमने जो चश्मा पहना है ना, वही तुमको धोखा दे रहा है, उसको उतार को फेंक दो उसको। तो अंदर की पहचान, एक बार अंदर की पहचान हो गई तो बाहर आप क्या करते हो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार एक अच्छे इंसान हो गए ना आप, मैं हमेशा कहता हूँ, आज आपको कलेक्टर मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे, शिक्षक मिलेंगे, नेता मिलेंगे, बिजनेसमैन मिलेंगे, बहुत सारे प्रकार के प्रोफेशनल्स मिलेंगे, लेकिन आपको इंसान नहीं मिलेगा। ईश्वर इंसान की खोज में है, वो आपको ढूंढ रहा है, लेकिन मुझे इंसान नहीं मिल रहा। तो आगे आइए और इंसान बनने की कोशिश कीजिए, अपने आप को पहचानिए। धन्यवाद।